अस्सलाम वालेकुम हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिन के बाद आज मैं एक्टिविटी में आया हूँ बिकॉज़ थोड़ी सी तबीयत नासाज थी मेरी भी और मेरी फैमिली में, मेरे अम्मी अब्बू की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और आज मैं बहुत अरसे के बाद अपनी RRK फाउंडेशन, हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान की जो टीम है उसके साथ एक्टिविटी पे आया हूँ। और आज की जो हमारी एक्टिविटी है माशाल्लाह से वो है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे कि हमारे सारे मिसबा भाई, वसीम भाई, और सबसे पहले तो मुबारकबाद मिसबा भाई को कि वो कोविड के बाद जो है रिकवर कर गए फुली। और ये भी माशाल्लाह से अब इतनी इनकी सेहत हो गई कि हमारे साथ एक्टिविटी का आज पार्ट है। और माशाल्लाह से आप लोगों की दुआओं की वजह से और सपोर्ट की वजह से मिसबा भाई फुली रिकवर कर चुके हैं माशाल्लाह से। और अब्बास भाई और वसीम भाई काफ़ी एक्टिव थे हम दोनों की गैर मौजूदगी में। और माशाल्लाह जिस तरह से इन लोगों ने काम किया, मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ। और बहुत अच्छे से मैनेज किया उन्होंने सारी चीज़ों को। और लास्ट जो आप लोगों ने हमारी एक्टिविटीज़ देखी हैं लास्ट 2 और 3 वीक्स में, जिसमें बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने देखी और रिक्वेस्टें आई थी उनको पूरा किया। और साथ ही साथ कई शादियों की रिक्वेस्टें भी आई, उनको भी पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और साथ ही साथ जो इस तरह से अब कराची में सर्दी पड़ी है, तो अब हमारी ये कैंपेन चल रही है पिछले 2 हफ्तों से। हम हर वीकेंड पे निकल रहे हैं। और लास्ट 2 वीक्स अगो सैटरडे और संडे वाले दिन इन लोगों ने एक्टिविटी की थी, कुछ जैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि बड़ी सक्सेसफुल हुई और काफ़ी लोगों को उन्होंने जैकेट्स प्रोवाइड किए। साथ ही साथ लास्ट वीक जो गुजरा उसमें भी जैकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। और आज जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है वो चल रही है ब्लैंकेट्स की। तो अभी हम निकले हैं एक्टिविटी करने के लिए। और जैसे जैसे हमें लोग मिलते चले जाएंगे जो जेन्युइन मुस्तहिक होंगे, जिनके पास ब्लैंकेट नहीं होगा, तो हम उनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ लेडीज़ के स्वेटर्स और बच्चियों के स्वेटर्स वो भी हमने लिए हैं, ताकि जो लोग हैं जो जिनके पास बेचारों के पास नहीं है, हम उनको पहुंचा सकें। और आई नो कि माशाल्लाह काफ़ी सारी NGOs हैं जो कि काम कर रही हैं ऑलरेडी, और काफ़ी लोगों को ये चीज़ें मिल चुकी हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वो लोग जो नहीं, जिनको मिल पाया है, तो RRK फाउंडेशन की टीम जो है वो उनको ढूंढे और उनको ढूंढ के उनकी इस चीज़ को पूरा करे। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है हमें हमेशा से, चाहे वो अच्छे कमेंट्स हों, चाहे आपकी डोनेशंस हों, चाहे आपके जो भी चीज़ें हों, हमारी बेस्ट विशेज़ हों। तो आप लोग हमेशा से हमारा साथ देते हैं, हमेशा साथ दिया है और हमेशा साथ देते रहेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। और बहुत ही मतलब हमेशा आप लोगों की सपोर्टिव हमारे साथ चीज़ें रही हैं। और आई नो कि अभी हम ढूंढ भी रहे हैं साथ साथ, तो हो सकता है मैं आप लोगों से बात ना कर सकूं बीच बीच में, क्योंकि हम जैसे जैसे लोगों को ढूंढते जा रहे हैं। अभी भी हम रुके थे नाजमाबाद के ब्रिज के नीचे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो झुग्गियों में बेचारे थे, जिनके पास नहीं थी चीज़ें, तो उनको स्वेटर्स वगैरह और ब्लैंकेट्स वगैरह हमने भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आगे बड़े हैं तो देखें जहाँ जहाँ हमें मिलते जाएंगे लोग, तो वहाँ इंशाल्लाह हम उनको भी देते चले जाएंगे। सो मिसबा भाई, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ इनको रुजू करता हूँ, अपने तमाम लोगों को, क्योंकि आप भी माशाल्लाह जो है वो रिकवर कर चुके हैं माशाल्लाह से। और हो सकता है कि लोग आपसे पूछें कि अब आप कैसे हैं, तो आप इनको अपनी कैफियत बताइए कि कैसे आपका वक्त गुजरा, वो जो 14 दिन आपने क्वारंटाइन किया अपने आप को। आई नो कि वो बड़ा मुश्किल टाइम था। तो प्लीज़ अच्छा है कि अगर आप एक अच्छा मैसेज देंगे तो जो लोग इस वक्त कोविड से डर रहे हैं उनको एक पॉजिटिव मैसेज भी चला जाएगा आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम पहले तो सबसे पहले। और टाइम जाहिर बात है मुश्किल होता है, आपके दिलो दिमाग में 10,000 चीज़ें चल रही होती हैं, घर वालों से आप मिल नहीं पा रहे होते हैं। बेशक आप फुली फिट हों, आपको ज़्यादा सिम्टम्स ना भी आ रहे हों, उसके बावजूद बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि एक तो पूरा घर आपकी खिदमत में लगा होता है, परेशान भी हो रहा होता है, फिर आपको उनको भी सेफ़ रखना है, उनको मतलब जाहिर बात है उनसे इंटरेक्शन ना हो, उनके करीब ना जाएं। तो बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स होती हैं जो चल रही होती हैं। और अगर आप मुझसे वाकई पूछें तो समटाइम्स ऐसा होता था कि हल्की फुल्की खांसी भी होती थी, तो फील हो रहा होता था तो यार ये कुछ गलत तरीके से खांसी हुई है। तो मतलब वो काफ़ी सारी वसवसे चल रहे होते हैं आपके दिलो दिमाग के अंदर उस वक्त। मगर ये है कि आपको पेशेंस से काम लेना पड़ता है उस वक्त। और जाहिर सी बात है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। और मेरी एडवाइस तो सबको सबसे ज़्यादा यही है कि जितनी प्रिकॉशंस बोली जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि देखें मुझे भी वही टोटकों ने फ़ायदा पहुंचाया
मैं अदरक का पानी भी पी रहा था, मैं पैनाडोल भी खा रहा था, मैं स्टीम भी प्रॉपर ले रहा था, मैं गर्म चीज़ें भी खा पी रहा था। तो उसी ने मतलब ज़्यादा जल्द मुझे सेहतियात किया और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी रिकवरी हुई। हाँ, उसके बाद के सिम्टम्स बड़े ख़तरनाक थे। जब मैं नेगेटिव हुआ, हाँ जब मैं नेगेटिव हुआ, ब्लैंकेट ये भी बैठे हैं, यहाँ रोक लें आप साइड में गाड़ी। मैं उस वक्त नेगेटिव हुआ तो उसके बाद जो था वो वीकनेस का अमल बहुत गंदा था। गंदे से मुराद मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आप वीक हैं, मगर आप इंटरनली वीक होते हैं। और बस वो कैफियत थोड़ी सी इरिटेटिंग थी, मगर वही बात कि अपने आप को मोटिवेट रखना है और माइंड डाइवर्ट रखना है, सबसे अहम काम जो है। क्योंकि अगर आप माइंड डाइवर्ट नहीं रखते ना तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, फेस करने को मिलती हैं। आपने सिर्फ इस बारे में नहीं सोचना, सिर्फ आपने ये चीज़ें नहीं देखनी, क्योंकि इस वक्त हमारा सोशल मीडिया हो गया या चैनल्स हो गए, वो डेफिनेटली बेटरमेंट के लिए ही लोगों से चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या करना चाहिए। मगर डेफिनेटली आपको उस टाइम पीरियड में वो जो फेज़ है आपका 14 दिन का या 18 दिन का, उसमें आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है, ताकि आप मेंटली तौर पे सुकून रहें, आप अल्लाह की इबादत करें, लोगों से बात करें, चीज़ें इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें देखें, वो पढ़ें। मैंने तो नहीं पढ़ी, मगर आप लोगों के लिए ज़रूर पढ़ें। तो मेरे लिए माशाल्लाह मेरे दोस्त ही इतने थे कि उन्होंने मुझे किसी वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा, हर वक्त कोई ना कोई कॉल पे या मैसेजेस पे साथ रहता ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मैं ये मतलब देखें हम लोग के जो प्रोसीजर है वो कुछ ऐसा है कि जैसे हमें कोई शख्स दिखता है, नज़र आता है, जैसे अभी अब्बास भाई लोग वहाँ गए थे और वहाँ से वो कर आए। तो अभी एक बहुत ही कोई ज़हीफ से इंसान थे जो बैठे हुए थे बेचारे, वो बैसाखी भी थी उनके हाथ में और सिर्फ एक नॉर्मल वो शलवार कमीज में बैठे हुए थे। तो अभी रिसेंटली इन लोगों की नज़र पड़ी, हमने गाड़ियाँ रोकी और उनकी हेल्प करी। और हम इनको दिखाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स है, हमने उसको हर्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ताकि उनको ये ना लगे कि यार हमें कोई देख रहा है और हमें कोई मतलब कोई भी इंसान मतलब अच्छा नहीं लगता कि कोई अगर उसको हम दिखा दें कोई किसी भी चीज़ को। तो कोशिश यही होती है कि हम किसी की जिसकी हम मदद करते हैं उसको हम नाम भी ना लें और ना ही उसको दिखाएं। हाँ, ये मैसेज देना कि हम ये काम करने निकले हैं, तो ये इसके पीछे सिर्फ एक सिंपल सी यही एक बात होती है कि जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमें इस कॉज के लिए पैसे दे रहे हैं, उनको ये लगे कि यार जो बंदों को हमने पैसे दिए हैं वो सही जगह जा रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि आप लोगों का जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं उस पर मज़ीद ट्रस्ट बिल्ड होना कि वाकई यार जो RRK फाउंडेशन की टीम है, जो हमारे लोग हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको आप मज़ीद सपोर्ट करें। तो यही हमारी कोशिश होती है कि कोई भी वीडियो जब हम लगाते हैं, जो भी चीज़ आपसे शेयर करते हैं, उसका सिर्फ ये मकसद होता है और तीसरा कोई मकसद नहीं होता। जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए वही 2 एक मेन हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम हमेशा से बताते रहते हैं कि हमारी ये वजह होती है कोई भी चीज़ शेयर करने की या लाइव वीडियो पे दिखाने की। तो बस यही है और बाकी और हमारा कोई ऐसा नहीं कोई माइंडसेट कि हम किसी को शो ऑफ करें या कुछ करें। और सम टाइम कभी कोई चीज़ आप जब शो ऑफ करते हैं तो उससे इन दी एंड किसका भला होता है। यानी अगर कोई बंदा खड़ा हो जाएगा, हम 100, 150, 400 लोगों में, अब अभी एक वसीम भाई ने पीछे से हाथ देकर हमें रोका है और यहाँ पर हमारे एक भाई हैं, मैं उनको दिखाना तो नहीं चाहता, और वो बेचारे जो उनका मतलब मैंने अभी देखा यहाँ गोली मार के नीचे ब्रिज के नीचे वो बैठे हुए, तो उनके पास साइकिल है। आपने देखा होगा कि माजूरों के पास जो साइकिल होती है जो एक हाथ से चलाते हैं, तो वो एक आदमी है जो बैठे हुए बड़े, और बिल्कुल उन्होंने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है और कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो एक मिनट पकड़े, मैं पूछ के आता हूँ। इस वक्त हम गोलीमार के पास मौजूद हैं ब्रिज के नीचे, और यहाँ पे एक हमें माजूर बेचारे मिले हैं जिनकी अभी रोमान भाई हमारे गए हैं खैर आफियत लेने, और उनकी जो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हमारी टीम इनका नंबर ले रही है क्योंकि ताकि हम इनकी डिटेल में बात कर सकें और इनकी जो परेशानियां हैं उनको जितना कम कर सकते हैं वो करें।
और तो इंशाल्लाह हमारी टीम इनका नंबर ले रही है और इनसे रब्ता रखेगी और बात भी करते रहेगी, और जो इनकी परेशानी है इतनी ज़ात से रिलेटेड, इतनी घर से रिलेटेड, उसमें इनका मदद करें। तो और ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमारे डोनर्स और हमारा सपोर्ट करेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो रोमान भाई अब आ गए हैं, वो ब्रीफ करेंगे आपको कि इनसे क्या बात हुई इन साहब से। तो रोमान भाई ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल, मैं इसलिए उतरा था क्योंकि जब मेरी टीम के मेंबर उतरे और उनको ब्लैंकेट दिया उन्होंने, तो उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की होगी आई थिंक, जो मैं समझा यहाँ बैठ के रियलाइज़ किया कि शायद वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। और माशाल्लाह सबसे पहले तो उन्होंने दुआ दी कि थैंक यू सो मच कि आपने मतलब उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इस आपकी जो आपने एक ब्लैंकेट दिया उसका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, तो हमने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है और हमने उनसे कहा है कि आप जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। उनकी रिहाइश यहीं की है, गोलीमार की है। जो आप सामने बैंक देख रहे हैं ये HBL बैंक के, उन्होंने गली जो बताई इसके आगे जो गली है ये यहीं रहते हैं। तो वो बेचारे खड़े हुए थे अकेले, तो हमें ऐसा लगा कि शायद उनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो हम इसलिए रुक गए थे। तो देखें, क्योंकि अभी हम जो चीज़ देख रहे हैं ना, वही देख रहे हैं कि बेचारे जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं या जो ब्रिज के नीचे सो रहे हैं, तो यार इन दी एंड वो भी हमारे भाई हैं, इंसान हैं, ठंड उनको भी लगेगी और तबीयत उनकी भी ख़राब हो सकती है ठंड की वजह से। तो हम अपने जानिब से जितना मैक्सिमम उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको मतलब इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकते हैं कि यार उनकी ठंड से बचने के लिए उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, जैसे जैकेट्स हो गई, स्वेटर्स हो गए, सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, मफलर्स हो गए। तो मतलब किसी तरह से तो उनकी ठंड की जो उनकी शिद्दत है उसको वो कम कर सकें। तो हमारी यही कोशिश है कि हम उनको जितना कर सकते हैं वो करें। तो इस चीज़ में देखिए, अभी आने वाली टाइम का नहीं पता कि अभी दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकेंड मिड में या एंड में क्या सर्दी की शिद्दत हो, क्योंकि जो सुन रहे हैं इस वक्त वो हम यही सुन रहे हैं कि 52 साल रिकॉर्ड टूटने वाला सर्दी का। तो मतलब मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद चीज़ों की, तो प्लीज़ आप हमें इस कॉज में सपोर्ट करें। अपने जानिब से भी आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, जैसे आपकी जो भी आपकी हैसियत है, जो भी अल्लाह ने आपको नवाजा है उसके अंदर रहते हुए। वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अब माशाल्लाह मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह जो हमारे ये जो भाई लोग ठेला लगाते हैं उनके पास जो गर्म कपड़े हैं वो बेचारे बेच भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस जो ठेले वालों के रेट्स होते हैं ऑब्वियसली वो किसी जो शॉप से या मॉल से बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने भी मतलब स्टेबल नहीं होते कि वो इनसे भी कोई चीज़ परचेज़ कर सकें। तो बेसिकली हम उन्हीं लोगों के लिए निकलते हैं जो बेचारे नहीं ख़रीद सकते या नहीं पहन सकते। और आज इत्तेफाक की बात ये कि आज सैटरडे है तो रश भी ज़्यादा है और अभी तक ट्रैफिक है। वरना लास्ट जो मैंने कपल ऑफ वीक्स जो मैंने देखे हमारे, उसमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ज़्यादा सर्दी की शिद्दत भी थी और फिर इतनी हुई थी। लेकिन आज थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये है कि ये एक बेचारा बैठा हुआ है यार, कोई देख लो उसको ब्लैंकेट अगर है तो। मतलब अगर मैं देखें, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको वो कैफियत दिखाऊँ ना मैं बैठे हुए कि लोग किस तरीके से अपने आप को जकड़ा कर बैठे हुए हैं बिल्कुल, यानी गर्दन दोनों कंधों के बीच में घुसी हुई है, दोनों नीज बैंड करके बैठे में अपने आप को सुकड़ा के बैठे में कि यार किसी तरह ठंड रुक जाए। तो वो भी मैंने अभी हमारे यहाँ हमने रोकी गाड़ी, एक और शख्स को देखा बैठे हुए, तो मतलब
देखा नहीं जाता, ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये कि बेचारे बड़े मजबूर हैं ये लोग, बेसहारा हैं। तो अल्लाह ताला हम जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम सब ऐसे ही मिलकर लोगों की मदद करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको कुछ ना कुछ अपनी जानिब में सब कुछ दिया हुआ है। तो जिनको नहीं दिया हुआ तो उनको हमने ही टेक केयर करना है। तो हमारी भी ये कोशिश होती है, बाकी तमाम जितनी NGOs हैं, जो भी लोग मुखैर हज़रात जो अपने तौर से करते हैं, उनकी भी यही कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम जाकर अपने सराउंडिंग में, अपने इलाकों में जाके ऐसे लोगों को ढूंढें और उनकी मदद करें। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि जब मैं कोई ऐसे रैंडम किसी प्राइवेट गाड़ी को देखता हूँ रुकते हुए और वो ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें बांट रहे होते हैं। तो आज भी मैं सुपर अपने घर से निकल रहा था तो हमने देखा कि 1-2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सुपर हाईवे पे, जो झुग्गियाँ आपने देखी होंगी, तो वहाँ पर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है कि यार देखें लोगों को ख्याल है लोगों का। और जितने लोग भी अभी माशाल्लाह अच्छे कमेंट्स में देख रहा हूँ, थोड़ा देख नहीं पा रहा क्योंकि मेरी नज़रें कहीं और भी चल रही हैं। ऑब्वियसली बात है कि मैं लोगों को भी ढूंढ रहा हूँ। और जितने लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, जो दुआएं दे रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया कि वो सब हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं और हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें अच्छे से सपोर्ट कीजिए और अच्छी दुआएँ कीजिए हमारे लिए, और हमारे हिम्मत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे कि हम मज़ीद ऐसे चीज़ें करते रहें जो कि एक अच्छी चीज़ है, इंसानियत की खिदमत करना। और आज अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूछिए, क्योंकि आई नो कि मैं काफ़ी दिन बाद एक्टिव हुआ हूँ। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर हमें आगे कोई भी ऐसा रश मिल गया जहाँ ज़्यादा लोग बैठे हुए, तो शायद मैं लाइव वीडियो एंड कर दूँ और फिर ज़ाहिर है एक्टिविटी करनी पड़ेगी हमें प्रॉपर। कोई और है? अब्बास भाई को मुझे लग रहा है नींद आ रही है। अब्बास भाई आपको नींद आ रही है? नहीं, नींद नहीं आ रही, मैं ऐसे ही बस फोकस हुआ हुआ आपका? हाँ, इधर देख रहा था। अब्बास भाई आगे जरा लेफ्ट पे रुकिए यार। ये बाबा बैठे हुए हैं, ये इधर लेफ्ट पे रुके, लेफ्ट पे उधर रुके। हाँ, जहाँ ठेला लगा हुआ है ना, बाबा बेचारे बैठे हुए हैं यार। आया वसीम भाई। अब देखिए हमारी वो गाड़ी रुकी है अभी, और गाड़ी रुकने की वजह यह है कि यहाँ से मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ उनकी शक्ल, मैं करीब से तो नहीं दिखाऊंगा आपको, कि वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे जो कि आई थिंक सिर्फ शलवार कमीज़ और उन्होंने एक वास्कोट पहना हुआ है। तो और सर्दी का शिद्दत ये देखें आप कितनी है। तो बेसिकली हमारी टीम उतर कर उनको हेल्प कर रही है, उनको ब्लैंकेट भी दिया और आई थिंक मेरे ख्याल से मिसबा भाई उनको कुछ स्वेटर वगैरह भी दे रहे हैं, क्योंकि जो कि उनकी नीड है। तो बस इसी तरह के नीडी लोग हम देखते हैं, ढूंढते हैं रोड पे निकले में। हमने ऐसा स्पॉट नहीं है कोई हमारा कि हम एक स्पॉट पे खड़े हो जाएं और वहाँ जाकर सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना खड़े होकर सब एकदम ही सारा कुछ बांट दें। हम ढूंढते हैं कि यार प्रॉपर हमें कोई बंदा मिले जो कि सच्ची में नीडी है, तो उसकी हम हेल्प करें। तो हमारी कोशिश जो होती है वो ये होती है, इसलिए हम 1 बाय 1 करते हैं। हम एकदम जाके कुछ नहीं करते कि बस एक जगह खड़े होगा और सारा कुछ बांट दिया, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता कि कौन आप सही बंदा मुस्तहिक है, कौन चीटर है, कौन फ्रॉडी है, और कौन 2-2 दफ़ा लेकर जा रहा है। तो यहाँ एटलीस्ट आपको दिल को सेटिस्फेक्शन होती है कि यार जिसको आपने दिया है वो आपने सही बंदे को दिया है जिसको सच्ची में नीड थी। और अभी ये लोग आगे कहीं और भी गए हैं पैदल, जहाँ पे इन लोगों को देखा इन्होंने किसी 2-3 लोगों को बैठे हुए। ये हम गुरु मंदिर चौरंगी से थोड़ा सा आगे आए, जो कि कायद-ए-आज़म की तरफ, कायद-ए-आज़म के मज़ार की तरफ रास्ता जाता है।
और प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक अपील और है कि प्लीज़ आप लोग अपनी सराउंडिंग में जो आपके फेसबुक के ऊपर फ्रेंड लिस्ट है उन लोगों को इनवाइट करें हमारे पेज के लिए, और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए। और शेयर करने की रीज़न आप लोगों को बार बार इसलिए बोलने की मैं बोलता हूँ कि वीडियो शेयर करें, लाइक करें। पेज की रीच बढ़ाने का मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये होता है कि यार जितना लोग उसको देखेंगे और किसी के भी दिल में रहम आ जाता है या किसी के दिल में भी अल्लाह ताला ये सोच डाल देता है कि यार ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इनको सपोर्ट करनी चाहिए, तो कोई भी मुखय्यर आज़ाद खड़ा होगा तो उससे हमारा भला नहीं होगा, उससे इन दी एंड इंसानियत का भला होगा, जो कि मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद है, कोई किसी भी प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प आउट हो सकती है। तो सिर्फ हम आपको इसलिए कहते हैं कि हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए, अपने फ्रेंड लिस्ट के सराउंडिंग में आप इनवाइट कीजिए उनको प्राइवेट मैसेज पे जाकर कि ये पेज है RRK फाउंडेशन हमारे लोग हमारा पाकिस्तान, तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, इनकी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आई नो कि हर किसी की फ्रेंड लिस्ट में मिनिमम 50-100 लोग तो एटलीस्ट होंगे ना, और उन 50-100 में अल्लाह ताला किसी के दिल में भी रहम डाल सकता है, किसी को भी अल्लाह ताला तौफीक दे सकता है कि यार वो लोगों की मदद करें। और हमें देख के हमारी, भले आप हमें देख रहे हैं मदद करते हुए, आप भले हमें ना दीजिए, आप हमें डोनेशन ना दें, आप हमें कोई चीज़ ना भेजें, लेकिन एटलीस्ट ये हो सकता है कि हमें देख के कोई और दूसरा मोटिवेट हो सकता है जो कि हमारी तरह से काम करेगा, और काम करने के बाद वो दूसरे बंदे की हेल्प करेगा, तो ये भी एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियोस को शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्प्रेड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मसूद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, आई होप कि आप खैरियत से होंगे और सब खैरियत होगी आपके घर में। मसूद भाई, मिसबा भाई भी बैठे हुए पीछे, अभी मिसबा भाई उतर के गए थे, और मसूद अनवर भाई। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू मुसद्दिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपकी अच्छे कमेंट्स का, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा जी, अब हम एक ऐसे स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं कि जहां आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों की लाइन लगी हुई है जो कि फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो आई थिंक कि अब मैं थोड़ा सा एंड करूँगा वीडियो को, और इंशाल्लाह ये जो आपको मैंने चीज़ें बोली हैं प्लीज़ उनको ज़रा गौर फरमाइएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ कोविड में भी अपना ख्याल रखें, अपने घरों पे रहिए, ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग में ना जाइए, और अपने एहतियाती जो आपको बताई गई हैं कि जो प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं वो उनको फॉलो कीजिए, और मास्क ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि मैं तो अभी गाड़ी से ज़्यादा उतर ही नहीं रहा, मेरा मास्क सामने ही रखा हुआ है, तो इसलिए मैं भी पब्लिक में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना हुआ। लेकिन ये कि हमारी सारी प्रोटोकॉल्स हमारे साथ हैं, और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। कीप सपोर्टिंग RRK फाउंडेशन, हमारे लोग हमारा पाकिस्तान। और अगर आप फंड देना चाहते हैं, जो आपका डोनेशन देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप देना चाहते हैं, चाहे वो स्वेटर्स की शक्ल में हो, ब्लैंकेट्स की शक्ल में हो, राशन की शक्ल में हो, किसी भी चीज़ में, गर्म कपड़े, गर्म जैकेट्स, कोई भी चीज़, तो प्लीज़ आपको जो नंबर दिया गया हुआ है हमारे पेज के ऊपर, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और उनसे रब्ता कीजिए, और फिर जो आप कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, प्लीज़ उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। तो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।